इजराइल और ईरान का युद्ध अब ऐसी सीमा पर आकर पहुंच गया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ईरान के सुप्रीम कमांडर खामनेई की मौत के बाद ईरान में बवाल मचा हुआ है और अब बदले की लड़ाई की बात की जा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हुई है, उनके परिवार के लोगों की मौत हुई है। ये ईरान की जो मीडिया रिपोर्ट है उसने ये दावा किया, उन्होंने ये पुष्टि की है। लेकिन ईरान और इजराइल का ये जो युद्ध है इसका पूरे विश्व पर असर पड़ेगा साहब, इसका पूरे विश्व पर असर पड़ेगा, चाहे वो महंगाई को लेकर हो या तमाम चीजों को लेकर। और खामनेई के मौत के बाद सियासत शुरू हो गई है। भारत में इस मुद्दे पर लगातार चर्चा हो रही है। इतना ही नहीं, जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वहां पर भी हालात खराब है, लगातार सायरन बज रहे हैं क्योंकि युद्ध चरम सीमा पर पहुंच गया। और ईरान ने बड़ी धमकी दी है। ईरान ने कहा अपने केमिकल हथियारों का इस्तेमाल अब हम करेंगे और ट्रंप को चेतावनी दी है कि अगर ट्रंप में हिम्मत है तो रोक के देखिए। दरअसल इजराइल और ईरान का जो युद्ध शुरू हुआ और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट देशों पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया, इस वक्त पूरे विश्व भर में हाहाकार मचा हुआ है और सियासत भारत के अंदर भी हो रही है। खामनेई के निधन पर शोक और चेतावनी। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताऊं, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत की खबर पर शिया धर्मगुरु मौलाना यासूफ अब्बास ने रिएक्शन दिया। उन्होंने इसे शहादत बताते हुए 3 दिन के शोक का ऐलान की उन्होंने बात की है। हालांकि ईरान में जो शोक घोषित है वो कर दिया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के मौत को लेकर भारत में प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। ईरान की मीडिया से मिल रही जानकारी के अनुसार खामनेई शहीद हुए हैं, मरे नहीं है, वे शहीद हुए हैं। इस कथित खबर के बाद देश भर में शिया समुदाय के बीच शोक और आक्रोशित की स्थिति है। वहीं मौलाना यासूफ अब्बास ने इस खबर को बेहद अफसोसजनक बताया और कहा कि शहादत से घबराने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि अगर यह खबर सही है तो इसे एक बड़ी कुर्बानी के रूप में देखा जाएगा। शिया समुदाय इस वक्त बहुत ज्यादा भड़का हुआ है, अमेरिका पर भड़का हुआ है। देखिए, अपने दर्शकों को मैं बता दूं, मौलाना यासूफ अब्बास ने कहा ईरान पूरी तरह बातचीत के मूड में था और डिफेंस मोड में काम कर रहा था, ना कि अटैक मोड में। उनके अनुसार ईरान ने हमेशा संयम बरता और शांति की जो दिशा है उसकी पहल की, लेकिन इजराइल ने जब हमला किया तो उसका डबल रिएक्शन फिर ईरान की तरफ से आया। ईरान और इजराइल के बीच ये जो युद्ध चल रहा है इसका पूरे विश्व पर जो है वो बहुत बड़ा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, मासूम बच्चे, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, स्कूलों पर बमबारी हो रही है, रिहायशी इलाकों पर बमबारी हो रही है, और तो और लोगों को समझ नहीं आ रहा है जाए तो जाए कहां। सुनिए जरा, ईरान इजराइल में जंग शुरू हो गई है। इस समय दोनों देशों के बीच भीषण जंग चल रही है। ईरान ने इजराइल पर भयंकर जवाबी हमला किया है। ईरान ने 70 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं। इजराइल की आर्मी आईडीएफ ने कहा कि ईरान से इजराइल की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की पहचान हुई है। पूरे देश में अलर्ट एक्टिवेट कर दिया गया है। इजराइल के जो शहर ईरानी मिसाइलों की जद में आए हैं उनमें यरूशलेम, हाइफा और शेफल्ला जैसे शहर हैं। यरूशलेम में इस वक्त सायरन बज रहा है। लोगों को बम शेल्टर में जाने के लिए कहा गया है। इस बीच खबर यह भी है कि ईरान ने दूसरी बार इजराइल की ओर मिसाइलों की एक खेप भेजी है। इजराइल अपनी क्षमता के साथ इन ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर रहा है। लेकिन अब बात केमिकल हथियारों की हो रही है। ईरान ने कहा कि अब
हम अपने केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। ईरान की आर्मी IRGC ने कहा कि इजराइल पर ड्रोन मिसाइल हमलों की पहली लहर अभी अभी पूरी हुई है। हालांकि IRGC ने अभी नुकसान का कोई दावा नहीं किया है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी इजराइल के कई जगह धमाके की आवाज सुनी गई है। इजराइल ने अपने एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। इजराइल ने पूरे देश में नेशन वाइड इमरजेंसी और स्पेशल स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी है। पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं और लोगों से कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें, क्योंकि हालात इस वक्त बेहद ज्यादा तनावपूर्ण है। खामेनेई की मौत से ईरान में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। सड़कों पर आवाजें उठ रही हैं, वी वांट जस्टिस, हमें बदला लेना, इस तरीके की आवाजें उठ रही हैं। और यही वजह है कि ईरान की तरफ से ये बड़ा ऐलान कर दिया गया कि अब केमिकल हथियारों का इस्तेमाल होगा। हालांकि इजराइल जो है वो अमेरिका के इस वक्त संपर्क में, क्योंकि इजराइल को अगर मदद सबसे ज्यादा कहीं से मिलती है तो अमेरिका से मिलती है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ना जाने वो क्या करना चाह रहे हैं या क्या सोच रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की अगर मैं बात करता हूं तो डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी झुक गए हैं क्या? क्योंकि जिस तरीके से हम रूस से तेल खरीदते थे, लेकिन रूस से तेल ना खरीद के अब हम अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं, ट्रंप की शर्तों के आगे मोदी जी झुक रहे हैं, ये तो दाल में कुछ काला ही नजर आता है ना। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये सब चीजें। और यहां पर गौर करने वाली बात क्या है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे और इजराइल से फिर वो वापस आए। उनके वापस आने के कुछ समय बाद ही ये भीषण युद्ध छिड़ा। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि जो मिडल ईस्ट के देश हैं वो इस वक्त आग में झुलस रहे हैं, लगातार सायरन बज रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकियों पर धमकी दे रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि ये जंग कहीं तीसरे वर्ल्ड वॉर का रूप न ले ले, क्योंकि खामेनेई के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों के लोगों की भी मौत हो गई। खामेनेई के साथ साथ उनके परिवार के लोग भी जिंदा जल गए, मर गए। इससे जो शिया समुदाय के लोग हैं उनमें काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। इजराइल पर सबसे ज्यादा नाराजगी नजर आ रही है। लेकिन भारत इजराइल को कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि भारत और इजराइल की अच्छी दोस्ती है। हालांकि ईरान के साथ भी अच्छी दोस्ती है। तो इस मैटर पर बहुत सोच समझकर भारत की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन क्या खामेनेई की मौत का बदला अब वाकई ऐसा लिया जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप तक हिल जाएंगे? और इन दिनों देखा भी जा रहा है कि विश्व के स्तर पर चीजें कितनी खराब हो रही हैं। कुछ समय पहले देखने को भी मिला था वेनेजुएला की जो स्थिति नजर आई थी। वेनेजुएला में कितने बुरे हालात हुए, और उसके बाद हम देखते हैं कि बांग्लादेश के अंदर भी स्थिति खराब हुई थी। तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि विश्व के स्तर पर जिस तरीके से चीजें खराब हो रही हैं, जो हालात इस वक्त हैं, वो ये साफ बताते हैं कि क्या देश जो हैं वो तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं क्या? और क्या अब जो लड़ाई लड़ी जाएगी वो तीसरे विश्व युद्ध की एक आहट है? क्योंकि खामेनेई की जो मौत है वो ईरान के लिए सबसे बड़ा सदमा है। अब इस सदमे से कैसे ईरान खुद को उभारेगा, ये देखना।